हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? हाँ, क्या हो रहा है बताओ, क्या हो रहा है? अच्छा ये बताओ, सोनू केसरी, हेलो सर बोलिए। सोनू केसरी ये कह रहे थे कि सुषमा कुमारी, सुषमा, मनीषा 1 2 3, अक्षय यादव, रूमा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सभी लोग आ जाइए। सभी लोग आ जाइए, आ जाइए। आ जाओ सभी। विद्युत धारा, ये फिजिक्स का चैप्टर है, विद्युत रसायन नहीं है। डाटा खत्म हो गया। अच्छा ये बताओ कि न्यूमेरिकल आप लोगों ने लगाया इसका जो दिया था? न्यूमेरिकल लगाया तो मैं आगे चलूं, नहीं लगाया तो बताओ। 3 दिन अगर देखा जाए, जैसे 3 लेक्चर, और देखा जाए 2 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा मैं। हाँ, लेकिन अगर देखा जाए तो 20 लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा चैप्टर। गुड इवनिंग सुमन। बात हुई थी सुमन रूही से? ठीक है, 20 दिन भी कम पड़ जाएंगे क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल है और एग्जाम में न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं ज्यादा। बताओ क्या करना है? चलिए कोई नहीं, बताओ करना क्या है। वो क्वेश्चन लगाए थे आप लोग, कोई बात नहीं सुमन, कोई बात नहीं, हो सकता है वो कोचिंग वोचिंग पढ़ाती है, कोचिंग वोचिंग में रही होगी। ठीक है, मैं उसे कह दूंगा, हमसे कह रही थी, मैंने इसलिए दिया था। बताओ न्यूमेरिकल लगाए सभी लोग, जो किरचॉफ का नियम वाला था? मैं आगे चलूं? लग गया सभी का? लग गया ना? लग जा रहा है ना क्वेश्चन? हाँ, ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ जो आज हुआ था ना, वो पीडीएफ मैं दे दूंगा। ठीक है, आज या कल दे दूंगा। अब तो मैं आगे चलूं, बीट स्टोन सेतु पढ़ाऊं आप लोगों को, है ना? वो हो गया था तो हाँ, आगे बढ़ते हैं। चलो लगा लेना सभी लोग, और मैं क्वेश्चन पीडीएफ में दे दूंगा। नहीं लगाओगे तो हम क्या करेंगे बताओ? कर सकते हैं लगाने के लिए। सागर आए हैं कि नहीं आए हैं? सागर, सागर आए हैं? न्यू चैप्टर नहीं है अभी, वीट स्टोन सेतु इसी में, वीट स्टोन सेतु, मीटर सेतु और विभव मापी, ये 3 चीजें बाकी है। हालांकि एक आध चीज और है, वो कम पूछी जाती है, जरूरत पड़ेगी मैं आगे करा दूंगा, नहीं जरूरत पड़ेगी नहीं कराऊंगा। ठीक है, बदमाशी मत करो अनुराग, नाम चेंज हो गया तो न्यू कहोगे? चलिए ठीक है। तो सागर आपने क्वेश्चन लगाया, लगा कि नहीं क्वेश्चन, ये बताओ। आप बताओ मुझे, बताओ सागर, सागर क्वेश्चन लगाए? सोनू केसरी आप ही बताओ, क्वेश्चन लगाए कि नहीं लगाए? पंकज गुप्ता आप बताओ। अरे विवेक दुबे यूपीएससी लवर नाम था इनका पहले, अब अनुराग लिख के करे मैं नया आया हूं। गजब गजब बदमाश लड़के हैं। क्यों बताओ, मैं क्या करूं? दरअसल मैं इसमें बिजी हूँ। जैसे देखो, कल परसों की 30 तारीख को मुझे मेरा इंटरव्यू चंडीगढ़ जाना है, तो अब कल मैं हो सकता है क्लास न ले पाऊं। क्यों? क्योंकि कल क्लास में लूंगा तो मैंने, मुझे भी फाइल प्रिपेयर करना है, फाइल नहीं प्रिपेयर कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए फोन नहीं उठा। 1 2 क्वेश्चन
करा दीजिए। अरे मैंने क्वेश्चन तो कराया, 2-3 क्वेश्चन कराया ना। चलो मैं आगे पढ़ाता हूँ, डाउट होगा तो कभी डाउट क्लास में पूछ लेना, ठीक है। आप डिस्टर्ब चल रहे हो, मैं यहाँ इंटरव्यू में डिस्टर्ब, ऊपर से तबीयत खराब हो गया, क्या बताऊं मैं। मैं स्याही भर रहा हूँ यार, क्या देख रहे हो, स्याही भी नहीं गिर रहा है क्या। जब आदमी खराब समय चलता तो हर तरह से समय ही खराब रहता है, क्या बताऊं। छेद ही नहीं अच्छे से इसमें। नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यानी सब लोग क्लास में आज भी नहीं आए। हाँ, क्या कर रहे हो, बारात वारात कर रहे हो क्या आप लोग। सुई चुबा दीजिए, सुई चुबा दीजिए, बिल्कुल सुई मिल ही नहीं रहा, हम क्या बताएं। अब सुई तो लेके चलेंगे नहीं इसमें से। आप लोग आते नहीं हो क्लास में, बताओ। मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं नया। सोनू कुमार, मैथ का वीडियो हो जाएगा, कुछ टाइम में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अरे लाइव क्लास में जाके देख लो ना, हो जाएगा, नहीं हुआ हो तो हो जाएगा। चलिए मैं स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्हिट स्टोन सेतु। क्या पढ़ेंगे, व्हिट स्टोन सेतु। मत करो हैंडराइज कोई, ठीक है, मैं ऑफ कर देता हूं। पीडीएफ इसका थोड़ा लेट मिलेगा। मैं 4 तारीख को इंटरव्यू है, 4 देखो 30 को है चंडीगढ़, 4 को जाना है फिर से मुझे। 30 को चंडीगढ़ है, 4 को भी आपका चंडीगढ़ में ही है, दूसरी जगह है, मतलब 30 और 4 हो गया, फिर 14 को है, फिर 15 को है। तो ये 4 से 14 10 दिन का समय, इसमें तो रेगुलर क्लास चलेगी, या 5 तारीख तक जब भी आ जाएंगे। फिर 14-15 लगातार है, ठीक है। ये है, ये पूरा सिस्टम, यही दिन बचा हुआ है, ठीक है। समझे, ये सिस्टम है। चलो मैं आगे चलता हूं, कल क्लास नहीं होगी इसका, ठीक है। आगे चलता हूं मैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। स्टार्ट ना हो, हाँ बिल्कुल स्टार्ट करता हूं। जिसको आना था आ चुका है। एक टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, व्हीट स्टोन सेतु। 3 लेक्चर का और समय समय लीजिए। 3 लेक्चर में पूरा थियरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अगर न्यूमेरिकल पढ़ना चाहते हो तो समय लगेगा। 3 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे न्यूमेरिकल थे इस चैप्टर में, ठीक है। जो अगर लगाएगा उसका काम बन जाएगा, जो नहीं लगाएगा वो परेशान हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आप सभी लोग हेडिंग करिएगा, व्हीट स्टोन सेतु। क्या हेडिंग करना है, व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन सेतु, क्या, व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट शायद इस तरह से नहीं, इस तरह से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है बताओ, व्हीट स्टोन सेतु कैसे लिखा जाता है हिंदी में। इसी तरह से लिखा जाता है ना, इसका उल्टा लिखा जाता है, बताओ।
तेलुगु में बताओ वीट स्टोन सेतु को क्या लिखा जाता है। आज मुझे तेलुगु बताओ ही। चांदनी आज आप मुझे बताओ ही तेलुगु में कैसे वीट स्टोन सेतु लिखा जाता है। बताओ आज चांदनी, बताओ मुझे। मजा लेती हो तेलुगु तेलुगु करके। हाँ, वीट स्टोन सेतु तेलुगु में बदल थोड़ी जाएगा। तो वीट स्टोन सेतु इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, हिंदी में इसे इस तरह से लिखा जाएगा, वीट स्टोन सेतु। ठीक है, इंग्लिश में भी इसका नाम विट स्टोन ब्रिज नाम है, विट स्टोन ब्रिज इसका इंग्लिश में नाम है। ठीक है, तो वीट स्टोन सेतु क्या थे? एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर विट स्टोन, प्रोफेसर विट स्टोन, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहां से थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहां के थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक है, इस विट स्टोन जी ने एक ऐसा सिस्टम, एक विशेष प्रकार की ऐसी व्यवस्था बनाया जिसकी सहायता से हम लोग किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं, जिसे हम लोग विट स्टोन सेतु कहते हैं। ठीक है, यह व्यवस्था क्या कहलाता है? विट स्टोन सेतु कहलाता है। ठीक है, प्रोफेसर विट स्टोन सेतु ने एक ऐसा क्या व्यवस्था बनाया जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? को विट स्टोन कहा जाता है। विट स्टोन कहा जाता है। इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? विट स्टोन कहा जाता है। समझे? उन्होंने एक ऐसा व्यवस्था बनाया जिसमें किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? विट स्टोन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ध्यान से समझना सभी लोग। इसमें देखो, जैसे आपके पास इस तरह से कोई एक चतुर्भुज है ना, इस चतुर्भुज के चारों सिरों पर इस तरह से प्रतिरोध लगे हुए हैं। इस तरह से प्रतिरोध लगे हुए हैं। ठीक है, और ध्यान देना, मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका इस दोनों सिरे पर इस तरह से आकर आपका एक बैटरी भी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? इस दोनों सिरे पे इस तरह से बैटरी भी लगा हुआ है। इस बैटरी को मान लो आपका ये इस तरह से लगा हुआ है। ठीक है ना, इसे मान लीजिए आप लोग, कुछ भी मान लीजिए आप लोग, ये आपका ए है, यह बी है, यह सी है और यह डी है। ठीक है, और सी और डी के मध्य एक गैल्वेनोमीटर, जो आगे आप पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में आगे, कि गैल्वेनोमीटर जो कि धारा को मापता है, यह हम लोग लगा देते हैं। समझे? गैल्वेनोमीटर जो कि धारा को मापता है, यह हम लगा देते हैं। ठीक है, समझे? है ना? तो क्या होता है, ध्यान देना। यहां विट स्टोन सेतु ने बताया, अगर इन चारों प्रतिरोधों का अनुपात होगा, यानी इन दोनों प्रतिरोधों का अनुपात इन दोनों प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा, तो इस गैल्वेनोमीटर में धारा नहीं बहेगी। बात समझ में आई? जैसे यहां से मान लीजिए आपका धारा आई गई, यहां पर आई है, और ये दो भागों में बटेगी, I1 I2। ठीक है, इसमें से होते हुए सीधे यहां पे आ जाएगी I1, और यहां से I2, और फिर यहां से I बन के चला जाएगा। यानी यहां पर आकर यहां पे नीचे धारा नहीं जाएगी, ऐसा उन्होंने बताया नहीं, इसे प्रूव भी किया था। समझे? ये बताया नहीं था, उन्होंने इसे प्रूव भी किया था। हम मान लेते हैं इसको, क्या मानते?
ये P है आपका, ये है आपका Q, ठीक है। इसे मान लेते हैं हम लोग, इसे हम लोग Q शो मत मानिए, ये P है आपका, इसे बगल वाले को Q मान लेते हैं, ठीक है। इसे R मान लेते हैं, इसे S मान लेते हैं, आप इसको भी Q मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ब्रिजस्टोन सेतु के अनुसार इस P बटे Q इनका अनुपात, P अपान Q का अनुपात इज इक्वल टू, अगर R बटे S होगा तो इस G वाले में यानी गैल्वेनोमीटर में धारा नहीं बहेगी। यही आपका व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत हुआ, ठीक है। बात समझे कि नहीं समझे? यही आपका व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत हुआ कि व्हीटस्टोन सेतु होता क्या, एक ऐसा व्यवस्था होती है जिसके द्वारा हम लोग किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं, इसमें व्हीटस्टोन सेतु कहा जाता है इसी व्यवस्था को। इस व्यवस्था में क्या होती है, बीच में अगर इन दोनों का अनुपात अगर बराबर होगा तो बीच वाले प्रतिरोध में कोई भी धारा नहीं बहेगी। समझे कि नहीं? अब रहेगी बात, कुछ लोग पूछेंगे सर इसका प्रूफ भी करा दो। मैं कहूंगा देखो, प्रूफ पूछा उछा नहीं जाता है। व्हीटस्टोन सेतु किसे कहते हैं, ये सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, वो भी 1 नंबर, कभी कभी 2 नंबर में। इतना लिख दोगे, फिगर बना दोगे तो आपका कोई भी नंबर काटेगा नहीं। समझे कि नहीं? यही व्हीटस्टोन सेतु हुआ, लेकिन ये छोटा देखने में लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन न्यूमेरिकल इस पे बड़े बड़े पूछे जाते हैं। मैं फिर से बता दूं, भले ही आपको ये देखने में छोटा लग रहा हो, लेकिन न्यूमेरिकल इस पे अच्छे अच्छे बनते हैं। जब कभी कभी न्यूमेरिकल बड़ा बन जाता है तो आपको देखने से ही नहीं समझ में आ जाता है कि मतलब ये न्यूमेरिकल कैसे लगेगा। समझे कि नहीं? अब मेरे कहने का मतलब, यहां से अगर आई धारा बह रही है तो I1 इसमें जाएगा, I2 इसमें जाएगा, यहां पे इसमें कोई धारा ही नहीं जाएगी, बीच से कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही है सभी को? कुछ नहीं, अगर इसका अनुपात दोनों बराबर होगा तो बीच में कोई धारा नहीं जाएगी। समझ लो, इस तरह से समझ सकते हो। ये दोनों आपस में बातचीत करके तैयार हो जाते हैं कि भाई बीच वाले को मत जाओ, सीधे यहां से जाती है वहां चली जाती है, बीच में नहीं जाती है। जी को बेचारा अकेले रहती है। समझ गए सभी लोग? अब देखो, इसका प्रूफ मैं सोच रहा हूं नहीं कराऊं, क्योंकि प्रूफ पूछा उछा जाता है नहीं। क्या करूं, करा दूं कि रहने दूं? क्या करूं बताओ? किरचॉफ के नियम से अगर आप लोग भी चाहोगे जिसे प्रूफ कर सकते हो, एक बंद पास इसमें ले लेना, एक बंद पास इसमें ले लेना, ठीक है। तो क्या आप छोड़ के चले आना? अरे आपकी किस्मत है खराब होगी ना, इतना सब चीजों में से एक ही चीज पूछने का मिलेगा। क्या कर सकते हो? इसका न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। अच्छा, प्रूफ अपने से करो तो इस बंद पास में आप किरचॉफ का नियम लगाओ तो क्या लगेगा बताओ? इस वाले बंद पास में किरचॉफ का नियम लगाओ और इसमें लगाओ, फिर तो बताओ मुझे क्या बनता है। लगाओ किरचॉफ का नियम, तो लगाओ, अपने से प्रूफ करते थे। करो, मैं करा रहा हूं प्रूफ आप लोगों को। किरचॉफ का नियम इस वाले बंद पास में लगाकर बताओ मुझे क्या बनेगा। इस वाले बंद पास में, बंद पास ए बी डी ए में लगाओ, फिर मैं बताऊंगा। पहले आप लगाओ किरचॉफ का नियम, इसमें क्या बनेगा। कोई नहीं लगाएगा, मैं बता दूंगा सुमन, पहले तो बताओ आप।
गलत है, गलत है। बंद पास में बता रहा हूं, यानी आप लोग पढ़ ओढ़ नहीं रहे हो। मैं इतना अच्छे से समझाया था, उस समय सब लोग लगा ले रहे थे, अभी कोई नहीं लगा पा रहा है किरचॉफ का नियम इस बंद पास में। चलो मैं बताता हूं इसका प्रूफ, ध्यान देना। एक बंद पास नंबर यह 1 है और ये बंद पास नंबर 2 है, ठीक है। दो बंद पास में लगाएंगे। बंद पास 1 को हम लोग क्या लिखेंगे, बंद पास ए बी डी ए में, बंद पास ए बी डी ए में क्या है, देखो ए से बी तक पहले चलते हैं, ए से बी तक चलते हैं। जब ए से बी जाएंगे तो यहां पे प्रतिरोध क्या है, आर है, और धारा भी प्रतिरोध की दिशा में चल रही है। हम ए से बी जा रहे हैं, धारा भी ए से बी जा रही है, तो यहां पे I1 P पॉजिटिव हो जाएगा। फिर बी से डी जाते हैं, बी से डी के बीच में कोई धारा नहीं बहेगी तो शून्य हो जाएगा। फिर डी से ए जाते हैं, जब डी से ए जाएंगे तो देखिएगा यहां पे प्रतिरोध क्या है, आर है, और इसमें बहने वाला धारा क्या है, I2 है। अब जरा बताइएगा मुझे, ये RI2 पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, बताओ। RI2 पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, बताओगे सागर? अब आप ही बताओगे कि ये RI2 पॉजिटिव होगा या निगेटिव, बताओ। पॉजिटिव होगा या निगेटिव, बताओ सभी लोग। सागर बताओ आप, सागर मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं। निगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि देखो डी से बी जा रहे हैं, धारा ए से डी जा रही है, हम इसके उल्टा जा रहे हैं, इसलिए निगेटिव होगा। अब इसमें कोई भी विभवांतर नहीं जुड़ा है, ए बी डी ए में, इसलिए 0 होगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। इसी तरह इस बंद पास में चलो, बंद पास बी सी डी क्यू में, बंद पास बी सी डी क्यू में, इसमें चलते हैं। आओ चलो, बी से क्यू, बी से सी जा रहे हैं, बताओ यहां पे क्या होगा, बताओ। बताओ, बी से सी जा रहे हैं तो यहां पे क्या होगा, अरे आंसर बताओ मुझे। बी से सी जा रहे हैं, प्लस होगा, और प्लस में क्या होगा, I1 Q होगा ना। अब सी से डी जा रहे हैं तो क्या होगा, सी से डी जाएंगे तो क्या होगा, बताओ। I2 यस, I और प्रतिरोध यस, I2 यस, ये निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, बताओ। I2 यस निगेटिव होगा या पॉजिटिव, सागर बताओ आप। ईश्वर बताओ, निगेटिव होगा या पॉजिटिव? निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? सी से डी जा रहे हैं तो यह I2 यस निगेटिव होगा या पॉजिटिव? कौन कह रहा है पॉजिटिव होगा यार? देखो हम जा रहे हैं सी से डी और धारा जा रही है डी से सी। हम जा रहे हैं सी से डी और धारा जा रही है डी से सी। हाँ उल्टा है ना, निगेटिव होगा ना, ये निगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना यार, समीकरण, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। इसको हम लोग क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो बताओ। इसको ऐसा लिख सकते हो ना, I1P इज इक्वल टू RI2, ऐसा लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, I1Q इज इक्वल टू I2 यस। इसको समीकरण नंबर 2 मानो, इसको समीकरण नंबर 1, और समीकरण 1/2 कर दो, यानी 1/2 करोगे क्या, I1P अपान I1Q इज इक्वल टू ये R2 RI2 अपान यस I2। बताओ, ये कट जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा आपका, है ना। कट जाएगा तो ये मिट जाएगा, I1 कट जाएगा मतलब मिट जाएगा, और ये हो जाएगा आपका प्रूफ। हो जाएगा प्रूफ कि नहीं? यही तो प्रूफ करना था, किरचॉफ का नियम लगाना था। ये व्हीटस्टोन दादा जो थे कुछ अलग दिए थे क्या? कुछ तो अलग नहीं दिए थे ना, कुछ अलग दिए थे क्या? ये किरचॉफ का नियम लगा के सबको एक तरह से बेवकूफ बना दिए थे, है ना।
दादाजी बहुत चालाक थे भाई, दादा बहुत चालाक थे। क्यों भाई? अरे आप लोग भी उल्टा पुल्टा करके कोई नियम वयम बना दो भाई। जैसे मान लो नियम बना दिए आपका ये बबलू राज, कोई नियम बना दिए तो क्या होगा? बबलू राज नियम रूल्स, ऐसा मैं बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। आप लोग नियम बनाओ कुछ उल्टा पुल्टा करके। आपने कि आपका नियम पढ़ रखा है और समझ में भी आया, कोई कह ही नहीं सकता सर मुझे नहीं समझ में आया। क्यों सुमन, ऐसी बात है क्या नहीं समझ में आया? अच्छा इंग्लैंड के थे तो इंडिया के नहीं हो सकते हैं क्या? आप बना रहे हो अनुराग, स्वागत है आपका। क्या नियम बना रहे हो? आप तो गंदे नियम बनाओगे, कोई अच्छा नियम तो बना नहीं सकते। आप बहुत खतरनाक नियम बनाओगे। आप लोग क्या बनाओगे? इन्हीं के नियम पे इनका क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे, न्यूमेरिकल वाला क्या नियम बनाओगे? इन्हीं के न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे, नियम क्या बनाओगे आप? पढ़ने, और इसमें कोई अभिषेक नाम का बच्चा है, बायोलॉजी क्लास में क्या क्या लिखा था। आपको उन सभी चीजों से समय मिलेगा तब तो कुछ पढ़ाई लिखाई करोगे। अरे क्यों करोगे पढ़ाई लिखाई? पढ़ लो लिख लोगे, बड़ा बन जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो छोटे से घर में कैसे जाओगे? है ये बात है ना। अभिषेक आया है? मैंने एक बना रखा है। मैंने एक बना रखा है, उसी का ये चल रहा है इसमें। बता दूं आप लोगों को, इनक्लोज हो जाएगा। बता दूं आप लोगों को, अब शायद ये वही समझ सकता है जो अभी आप लोग आगे एक नियम पढ़ोगे, फैराडे का नियम। वैसे मैंने कोई नियम नहीं बनाया था, नियम तो जो था बस उसी को इनक्लोज कर दिया था, मतलब उसको एक तरह से बढ़ा दिया था, उसका उपयोग बताया था मैंने, अनुप्रयोग। और आगे आप लोग पढ़ोगे, जैसे मान लो कोई बीटेक वगैरह करेगा या कोई बीटेक वगैरह करेगा तो वो आगे स्पेक्ट्रम पढ़ेगा। तो मेरा जो थीसिस थी वो स्पेक्ट्रम, जो थीसिस थी ना वो स्पेक्ट्रम से संबंधित थी, स्पेक्ट्रम, है ना। और एक मैंने आगे फैराडे का नियम पढ़ोगे, इसमें क्या होता है आप लोग जानते होंगे। अच्छा आप तो इतना चाहे, जो स्थिर आवेश जो होता है, स्थिर आवेश क्या शुरू करता है? स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है बताओ? स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है बताओ? और गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है ये बताओ? मैं बता देता हूं अपना आवेश क्या उत्पन्न करता है। और त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करता है? मेरा जो वो एप्लीकेशन था ये त्वरित आवेश पे था। त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करता है? त्वरित आवेश, मैं त्वरित आवेश का पूछ रहा हूं। पहले चैप्टर को खोलो और देखकर मुझे बताओ। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। तो मेरा यह था कि अगर टनल देखे हो, टनल शायद जो ट्रेन में मेट्रो में देखते होंगे वो टनल का देखे होंगे, टनल देखे होंगे, ठीक है। आगे आप लोग पढ़ोगे विद्युत, इसी के अगले वाले चैप्टर में कि किसी विद्युतीय क्षेत्र की वजह से हम लोग चुंबकीय क्षेत्र, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की वजह से हम लोग विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। अगला चैप्टर जब पढ़ोगे तो मेरी बात अच्छे से समझ में आएगी, अभी नहीं समझ में आएगी। किसी वैद्युतीय क्षेत्र की वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसे आपका डायनमो देखे हो, डायनमो में क्या होता है? चुंबक लगा होता है, वो आर्मेचर जो होता है वो नाचता है, तो वहां से आपकी जनरेटर में जो लगा होता है विद्युत उत्पन्न होता है। ऐसा आप जानते होंगे, कक्षा 10 में पढ़े होंगे।
मोटर वोटर, हाँ मोटर, वो तो मोटर आप लाइट को विद्युतीय क्षेत्र में उत्पन्न करता है, डायनमो की बात मैं कर रहा हूं। ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो मेरा था कि अगर मान लो जो मेट्रो वेट्रो चलती है, टनल में जब जाती है तो ऊपर पूरा बंद रहता है, नीचे भी बंद रहता है, और मेट्रो का स्पीड बहुत अच्छा होता है। अगर मेट्रो के ऊपर और यहाँ पे कुछ ऐसा पदार्थ लगा दिया जाए जो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करे और वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाए, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि विद्युत ऊर्जा आपकी अपने आप मिल जाएगी। इस समय क्या है, ऊर्जा के ही बहुत योगदान है। सब लोग कहा जाता है कि लाइट को ऑफ कर दिया करो, लाइट को मत चलाया करो, है ना। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि एनर्जी बहुत खत्म हो रही है बहुत तेजी से, कोयला खत्म हो रहा है, पेट्रोल खत्म हो रहा है, सब चीजें लॉस हो रही है ना, तो ऊर्जा की सबसे ज्यादा। अब इससे क्या, मेट्रो भी चल देगी, कुछ ऊर्जा भी निकल जाएगा, कुछ विद्युत ऊर्जा भी निकल जाएगा, है ना। ये एप्लीकेशन अच्छा था, ऐसा था, मैंने बताया था अगले चैप्टर में। हाँ, ऊर्जा संरक्षण के लिए मैंने ऐसा किया, मुझे उससे बहुत लाइक भी मिला था उस समय मेरे को, बहुत बहुत ही मुझे बहुत सराहा गया था। ये अगला चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। तो दिमाग लगाओ, फिजिक्स में अच्छा खासा खोजो, कुछ नया बताओ, खोजो खाजो, मैं बताऊंगा कैसे आपको उसको अच्छी चीज जानना है, ठीक है। चलो मैं इस पे न्यूमेरिकल करवा देता हूं। अगला चैप्टर पढ़ोगे तो ये समझ में आएगा, लेकिन और किसी को नहीं समझ में आया होगा अभी, बहुत सारी चीजें मैं इस तरह से दिया हूं, अभी नहीं समझ में। अगले चैप्टर जब पढ़ेंगे तो हम फिर से जिक्र करेंगे, ठीक है। जो कि सामान्य चीज है, कोई बड़ी चीजें नहीं है। क्या हुआ संतोष कुमार? चलो अगला चैप्टर पढ़ना तो समझ में आएगा, बस अगला चैप्टर 2-3 लेक्चर बाद स्टार्ट ही होगा। ये हो गया ना। चलो मैं इसके आगे एक न्यूमेरिकल करा दूं इस पे आधारित। हाँ चलो लिख लो सभी लोग। तो चलिए इसके इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ जाए। हालांकि मैं सभी से करना चाहूंगा, इसका न्यूमेरिकल ही मेन होता है, नियम तो आप समझ चुके हो क्या होगा, बस ये ए बटान बी, बी बटे सी होगा। चलिए एक न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन क्या है, अभी मैं एक चित्र बना रहा हूं, ठीक है, ये देखो। इस तरह से, ठीक है। सिंपल इस तरह का चित्र है। नीचे आपका लगा हुआ है एक बैटरी, कितने ओम का बैटरी लगा हुआ है नीचे, मान लीजिए बैटरी लगा हुआ है आपका 5 वोल्ट का, ठीक है। 5 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह से, है ना, ठीक है, इस तरह से ना। ये 3 ओम है, ये x ओम है, ये 10 ओम है, ये 6 ओम है, ठीक है, ये 12 ओम है, ठीक है। और नीचे यहाँ पे एक प्रतिरोध और लगा हुआ है जो कि 4 ओम का है, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन है। अब देखो ज्ञात क्या करना है इसमें। देखो फिगर अच्छा नहीं बना है, मैं मानता हूं, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। एक क्वेश्चन में काफी सारी चीजें आपसे कवर हो जाएंगी। चित्र में 10 ओम के प्रतिरोध
में धारा शून्य है तो, चित्र में 10 ओम के प्रतिरोध में धारा शून्य है तो गणना कीजिए। गणना कीजिए। नंबर 1 क्या गणना करना है आपको? प्रतिरोध x का मान, ये गणना करना है। नंबर 2 आपको गणना करना है 4 ओम के प्रतिरोध में धारा, ठीक है। नंबर 3 गणना करना है आपको 3 ओम के प्रतिरोध में धारा। नंबर 4 ज्ञात करना है आपको 12 ओम के प्रतिरोध में धारा ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है आपका, कर लोगे क्या सभी लोग? बताओ ये क्वेश्चन कर लोगे क्या आप लोग? यार न्यूमेरिकल किया करो आप लोग, न्यूमेरिकल करोगे ना तो मैं बता रहा हूं दिमाग बढ़ेगा। दिमाग बढ़ेगा तो चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दो, चाहे आप प्रोफेसर बनो, चाहे आप रिसर्चर बनो, ये सभी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। दिमाग रखना पड़ेगा तो, दिमाग रहेगा तो। दिमाग कैसे बढ़ेगा? जब दिमाग पे लोड बढ़ेगा। लोड कैसे बढ़ेगा? जब क्वेश्चन करोगे। मैं तो खुलेआम कहता हूं, क्वेश्चन करो, जो नहीं आता मुझसे पूछो, देखता हूं मैं लगा पाता हूं कि नहीं लगा पाता हूं। मैं नहीं लगा पाऊंगा, खुद के सच के मैं सही बताऊंगा, सीधे सीधे कहता हूं। क्वेश्चन करो चाहे जो से भी, चाहे जो किताब है। फिजिक्स की अच्छी, अगर फिजिक्स की बढ़िया क्वेश्चन लगाना चाहते हो आप लोग, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाना चाहते हो तो एनसीईआरटी के अलावा मैं एक बुक बता रहा हूँ, एचसीवी, एचसी वर्मा सर, बिहार के ही रहने वाले हैं, आप लोग जानते होंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर, आईआईटी कानपुर में प्रोफेसर रहे हैं। उनका यूट्यूब चैनल भी है, आप लोग एचसी वर्मा सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। चीजों को बहुत आसानी से समझाते हैं, है ना। उनकी बुक को देख लेना। मैं उनकी बुक को एससीबी के नाम से आती है, 2 वॉल्यूम आए उनका। मैं उनके पूरे बुक को लगाया हूं, हिंदी और इंग्लिश में भी आती है, लेकिन मैं हिंदी इंग्लिश दोनों को लगाया हूं। मतलब इंग्लिश वाले को लगाया हूं, मतलब हिंदी का भी लगाया हूं। आप लोग नहीं जानते होंगे या जानते होंगे, मुझे नहीं पता है। अगर फिजिक्स की बुक बात करो 12th वालों के लिए, अगर वह बुक जो लगा लिया, क्या आईआईटी क्या नीट, सब चीजों को पी जाएगा घोर के। और वह बुक ऐसी है कि सन 93-94 में लिखी हुई है, आज भी उस बुक से आईआईटी में क्वेश्चन एज इट इज आते हैं। और मुझे नहीं पता कितने लोग उनको जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, लेकिन बिहार के ही रहने वाले हैं। पटना यूनिवर्सिटी से बीएससी किया था, प्रोफेसर रहे हैं कानपुर यूनिवर्सिटी में। सन 75 में जब इमरजेंसी लगी हुई थी इंदिरा गांधी की सरकार के समय में, उनके पास 3 साल का समय मिला था, जिसे आप लोगों के समय में मिला था लोग लॉकडाउन में। आप लोग तो गिल्ली डंडा खेल रहे थे, क्यों भाई? गुल्ली डंडा खेल रहे थे ना, मजे ले रहे थे, लेकिन उन्होंने उस लॉकडाउन में मेहनत किया था, मेहनत किया था और पढ़ा था। और उसके बाद उन्होंने, हम लोग कक्षा 10 के बाद, वो जब वो थे शायद वो कक्षा 10 में ही थे या 12th में थे, उसके बाद उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस किया। पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने शायद बीएससी किया था, ग्रेजुएशन किया। उसके बाद आप मेरी बात मानो, आप एससी वर्मा सर को सर्च करिएगा यूट्यूब पे, एससी वर्मा लिखकर, ठीक है। उनका चैनल भी है, आप देखिए ना उनको। कोई उनके गांव से है क्या? ठीक है, अगर किताब लेना है तो उनका लेना, एससी वर्मा सर का। आप चाहे जहां से हो, आप चाहे जिस बोर्ड से हो, अगर उनका किताब लगा लिए ना, समझो फिजिक्स के आप हीरो बन जाओगे। सही, बोर्ड से इतर आपके लिए इतना बढ़िया किताब है। मुझे लगता है कि अच्छे अच्छे टीचर आपको उनके क्वेश्चन को नहीं करा पाएंगे। अरे उसमें एक बंदर वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, जो क्वेश्चन आज तक मुझे आया ही नहीं, उस क्वेश्चन को मैं रटा हूं। एक बंदर वाला क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। मतलब क्वेश्चन मुझे समझता हूं, लेकिन उसमें क्वेश्चन को, कंसेप्ट को समझता हूं, लेकिन क्वेश्चन लग नहीं पाता है। एस सी वर्मा नहीं, एच सी वर्मा कर रहे हैं हम आपसे।
कहाँ गया मोबाइल? हाँ मैं बता रहा हूं ना, पृष्ठ भी मुझे याद है, मैं उनकी किताबों 6-7 बार लगाया हूं भाई। मैं दिखा रहा हूं का, तो ये है सर, ये है, ये है सर। Classical electromagnetism at UG level. And here is the book. Here is the केवल आंखों को तिरछा करके, तो उसको कहते हैं, उसके लिए शब्द बिहार में चलता है। किताब लेना हो तो उनकी किताब ले लेना, मैं बता रहा हूँ बहुत बेस्ट किताब है आप सभी लोगों के लिए, जो उसको पढ़ना है भाई, जो आगे ये चाहता है कि वो IIT नीट का एग्जाम दे, या वो चाहता है कि यूपीएससी वगैरह करे। मैं मानता हूं कि यूपीएससी में उनकी किताब से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ आपके दिमाग को बढ़ाकर एक लेवल तक लेके जाएगा। मैं मानता हूं उनकी किताब से आपके बोर्ड में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ जो समय में आप लोग घूमते हो, टहलते हो, मजे लेते हो, कॉलेज जाते हो, और उस समय में 2-2 घंटा का 3-3 घंटा उनकी किताब लगाने शुरू कर दिए ना, तो आपका दिमाग A से B लेवल तक चला जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है, हर मार्केट में किताब मिलती है। SC वर्मा, जिनका लोग SC भी कहते हैं। मैं बता रहा हूं अगर जिंदगी में कुछ करना है तो मेहनत करना सीखो आप सभी लोग, समझे? और उनकी किताब से थियरी भी पढ़ लेना सभी लोग। जिंदगी में कुछ करना है तो किताबों के साथ दोस्ती करना सीखो। मैं मानता हूं उनकी किताब से आपके नीट IIT में भी क्वेश्चन आते ही हैं। मैं मानता हूं कि उनकी किताब से आपके ये एयरफोर्स, NDA, नेवी में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हाँ जो दिमाग बढ़ेगा ना वो हजारों क्वेश्चन को संभाल लेगा। इतना जान लेगा, दिमाग मेन चीज होती है, IQ लेवल मेन चीज होता है। अब क्वेश्चन करने से IQ लेवल बढ़ता है। अब ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं आ रहा सर बता दो, डायरेक्ट बता देने से क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन पे लड़ना पड़ता है, जुड़ना पड़ता है। क्वेश्चन नहीं आता फिर से थियरी पढ़ो, नहीं आता फिर से थियरी पढ़ो, 10 बार पढ़ोगे खुद आपको क्वेश्चन आ जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? चलिए मैं आगे पढ़ाता हूं क्वेश्चन, लेकिन जो बात मैंने कहा यह ध्यान देना सभी लोग। बाकी जिंदगी में कुछ करना है तो ध्यान देना सभी लोग, ठीक है? अच्छी किताब है, मैथ की अच्छी किताब लेना चाहते हो तो मैंने मैथ लगाया जिसका RD शर्मा सर का मैथ लगाया है। RD शर्मा सर, उनका भी किताब आती है मैथ का, इंग्लिश में ही आती, हिंदी में नहीं आता है, उनकी भी अच्छी किताब है, ठीक है? बायो का मुझे पता नहीं, बायो में पढ़ा ही नहीं हूं तो मैं कहां से बताऊं, ठीक है? समझे? इंग्लिश का भी मुझे नहीं पता यार, बिल्कुल। यूपीएससी के लिए आपको पूरा NCERT पढ़ना पड़ेगा, 6 से 12 तक पूरा NCERT यूपीएससी के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन पढ़ के क्या करोगे जब दिमाग नहीं होगा आपके पास? तो दिमाग तो बढ़ेगा क्वेश्चन दिमाग में लोड देने से ना। पढ़ के क्या करोगे? जब पढ़ोगे एक तरह से भूल जाते। क्यों भूलते हो आप लोग? क्योंकि दिमाग नहीं है आपके पास संग्रह करने से। अच्छा जरा बताओ, अगर ये बाटल है, ये बाटल 1 लीटर का पानी है, इस 1 लीटर पानी आ सकता है इस बाटल में, इस बाटल में 2 लीटर पानी डालूंगा तो पानी बाहर ही जाएगा ना। तो वही बात है, आपके पास उतना दिमाग नहीं है, आप पिस्टा डालोगे, खूब पढ़ोगे तो दिमाग से बाहर ही जाएगा, चीजें अंदर तो आएगी नहीं। तो पहला काम क्या है? इस बाटल को बढ़ा देना है मुझे, इस बाटल को बढ़ाना है। बाटल कैसे बढ़ेगा? प्रेशर देने से। अब ये उम्र जो है आपका, ये प्रेशर देने से बढ़ता है। इस उम्र में अपसेक वाला काम करने से नहीं बढ़ता है दिमाग, दिमाग बढ़ता है प्रेशर देने से। समझ गए बात आप? जब दिमाग रहेगा आप कोई भी एग्जाम में बैठोगे क्वालिफाई कर लोगे। मैं बहुत लोगों को जानता हूं, ऐसे लोगों को जिन्होंने खुद कई एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं। आप कहीं पे भी
किसी कोई भी होगा आपको अलग से पहचान लेगा। जैसे आप मेरे को ही ले लो, आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो, जबकि डॉक्टर ने मुझे कह दिया कि आपको डिजिटल बोर्ड में नहीं देखना है, आपको सिंपल बोर्ड पे ही पढ़ाता हूं, लेकिन समझ में आपको पूरा आता है। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा लेता हूं। पढ़ाता क्यों? क्योंकि मुझे आता है, मैं जानता हूं कैसे पढ़ाना है, किस चीज को कैसे प्रेजेंट करना है। समझे? आप कुछ भी बन जाओ, लेकिन दिमाग नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, चले आगे, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। बात यही है बस। मेरा बुक छप रहा है शुभम, इतना आसान नहीं है बुक छापना। मेरे लॉकडाउन के समय में जो मेहनत किया था उसी का बुक है। लॉकडाउन में से मैंने बुक लिखी थी, काफी बुक को पढ़ा था, पढ़कर उसे एक साथ संग्रहित किया था और बुक नया बनाया था मैंने। और वो छप रही है, एक दिन में नहीं छपेगा। नहीं, मैं उसको किसी ऐसे पब्लिकेशन को दूंगा ताकि वो छाप के मेरे जगह दूसरे किसी का नाम वो लगाकर आप निकाल के दे दे। ऐसा काम नहीं, मैं नहीं करूंगा, भले ही 2-3 महीने 1 महीने लेट हो जाए। इस समय मैं इंटरव्यू के चक्कर में परेशान हूँ, इसलिए चीजें नहीं हो पा रही है। ठीक है, चलो मैं आप क्वेश्चन लगाता हूं, हो गया? ठीक है, मैं छप रही है, मैं कोशिश रहेगी आप लोगों के बैच में ये पूरी बुक एक बार फ्री में दे दूं, मैं इतना मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो मैं क्लास आगे चलता हूं। ठीक है ना? छप रही है, ठीक है। बताओ, सोचो, 2800 पेज, 2800 पन्ने, इतना मैं लिखा हूं अपने हाथों से, इन तीनों उंगलियों से, अलग अलग से। 28 दूनी 5600 पेज, इतना। फर्स्ट सेकंड मिला के इतने को टाइप करना है। टाइप करने में सोचो कितना समय लगेगा, है ना? टाइप करने में कितना समय लगेगा बताओ? मैंने टाइप तो किया नहीं हूं। चलो क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग, इसलिए समय लग रहा है। अभी 2 ही चैप्टर हुआ है, तीसरा चैप्टर चल रहा है। नहीं, एक ही लोग नहीं, 2 लोग कर ही नहीं सकते ना, 2 लोग नहीं कर सकते इसको। हाँ, फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की अभी लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं आगे चलता हूं। दरअसल डिजिटल बोर्ड, मेरे आंख में प्रॉब्लम है ना, इसलिए डॉक्टर ने मना कर दिया है डिजिटल बोर्ड से देखने के लिए। ठीक है, समझ रहे हैं बात आप? हाँ, हिंदी में छप रही है, लेकिन छप तो इंग्लिश में रही, लेकिन उसका हिंदी वर्जन भी बन रहा है साथ साथ में। ठीक है, नहीं हो पाएगा 10 लोगों को ना, मैं 10 लोग टाइप करेंगे, 10 लोगों को प्रॉब्लम होगी। मेरी राइटिंग भी अच्छी नहीं है, कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं, फिर मुझे फोन करेंगे, पूछेंगे, परेशान हो जाएंगे। क्वेश्चन लगाते हैं, बस बात बंद करो, मैं परेशान हो जाऊंगा। समझे? फिर 10 लोगों से मुझे बात करना पड़ेगा। क्वेश्चन पे आते हैं, चलो हो गया। बस आप लोग पढ़ा करो मेहनत से, जितना पढ़ोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ध्यान देना, ये है आपका क्वेश्चन। इसमें क्या है, चित्र में 10 ओम का जो ये प्रतिरोध है, इसमें धारा 0 है। आपको गणना क्या करना है, प्रतिरोध x का मान गणना करना है। 4 ओम के प्रतिरोध में धारा, 3 ओम के प्रतिरोध में धारा और 12 ओम के प्रतिरोध में धारा ज्ञात करना है। देखो, पहले इसमें तो धारा नहीं बह रही है, तो बताओ, दिमाग में सोचो, किस में धारा नहीं बहती है? व्हीटस्टोन सेतु में धारा नहीं बहती है, व्हीटस्टोन सेतु में धारा नहीं बहती है, बीच वाले में धारा नहीं बहती। कब नहीं बहती है? तो यहां पे आपका व्हीटस्टोन सेतु का प्रतिबंध है ना, व्हीटस्टोन सेतु के अनुसार क्या करोगे आप लोग बताओ? ये इन दोनों का अनुपात निकालेंगे, यानी 3/6 जो होगा इज इक्वल टू x/12 हो जाएगा। देखो, तो यहां 12×36 इज इक्वल टू 6x हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा बताओ? 6×4 = 36, 6 ओम इसका मान आ जाएगा।
यानी इस यस का मान 6 ओम हो गया। अब 4 ओम के प्रतिरोध में धारा ज्ञात करना है। बताओ 4 ओम का प्रतिरोध यहां पे है, इसमें धारा कितना बहेगी बताओ। 4 ओम के प्रतिरोध में धारा कितना बहेगी बताओ। बताओ धारा कितना बहेगी, बताओ जरा सभी लोग। कि मैं दे दूं होमवर्क, क्या कर रहे हो, होमवर्क दे दूं आप लोगों को ये क्वेश्चन, कि लगवा दूं। वैसे टाइम ज्यादा ले लिया आप लोग, फालतू की बातें करने लगे, क्योंकि इन बातों का किसी पे प्रभाव नहीं पड़ता है। कल हम लोग बीट मीटर सेतु पढ़ेंगे। एक बार ट्राई तो कर सकते हो आप लोग, इतना तो कर ही सकते हो ना। कल मैं बता दूं कहो तो। बताओ भाई क्या करूं मैं, क्वेश्चन बता दिया जाए या छोड़ दिया जाए। कल लगा के आना सभी लोग, कल मैं इसका न्यूमेरिकल करा दूंगा, ठीक है। छोड़ देते हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ आप भी, है ना। तो बाकी का जो 4 ओम में प्रतिरोध में धारा, 3 ओम में, 12 ओम में, ये सभी चीजें आप खुद से निकालना, मैंने आपको निकालने बताया है, आसान है, ठीक है, निकाल सकते हो आप लोग, है ना। तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। ठीक है, और एक बात और है, कल हम लोग पढ़ेंगे एक मीटर सेतु, नया टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। कल तो नहीं, अब 30 तारीख के बाद पढ़ेंगे, 30 तारीख को जाऊंगा, उसके बाद आऊंगा तभी पढ़ूंगा, ठीक है। तो 30 तारीख के बाद पढ़ेंगे हम लोग मीटर सेतु, नया टॉपिक है ना। तो कल हो सकती मेरी क्लास ना हो, ठीक है। ठीक है, जाइए आप पढ़ाई मन से करिएगा आप लोग ना, जो भी अच्छा है जिसको पढ़ना है, तो मैंने किताब बता दिया है आपको, फिजिक्स मैथ का ले लो सभी लोग, ठीक है, अच्छी किताब है। नहीं भाई, ये नहीं कि उस किताब के चक्कर में अपना बोर्ड बिगाड़ लो, नहीं आपको। हाँ और क्लास होगी, इंग्लिश वाले सर होंगे सही, तो इंग्लिश वाले सर भी आएंगे, ठीक है। सभी को जय मां सरस्वती, है ना।